कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग, पीपल्स पार्टी का मकामी ओहदेदार अमजद हुसैन अलहुदा जा बहाक। निगरान वज़ीर आला के IG सिंध को कातिलों की गिरफ्तारी की हिदायत। डाल में कब्रिस्तान के करीब कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, 2 अफराद जाँ बहाक। मंगोपीर रोड पर वाटर बोर्ड हाइड्रेंट पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। निगरान विफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। निगरान काबीना में शमशाद अख्तर वजीर खजाना, जलील अब्बास जिलानी वजीर खारजा और सरफराज बुगटी वजीर दाखिला होंगे। मुर्तज़ा सोलंकी इत्तलात, अहमद इरफान कानून और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर को वजारत दिफा का कलमदान सौंप दिया गया। विफाकी काबीना में 16 वजीरों के अलावा 6 मावनीन खसूसी और 3 मुशीर भी शामिल। निगरान वज़ीर आला सिंध रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकिर ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। निगरान वज़ीर आला से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हल्फ लिया। तकरीब में सबकदोश वज़ीर आला मुराद अली शाह, पीपल्स पार्टी MKM समेत सियासी रहनुमाओं और हिमायतीन शहर की शिरकत। वज़ीर आला हाउस से रवानगी पर मुराद अली शाह को भी पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर में नई हल्का बंदियाँ करने का फैसला। हल्का बंदियों के लिए 120 दिन का वक्त मख्तस कर दिया। नई मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर हल्का बंदियाँ 8 सितंबर से शुरू होंगी, 14 दिसंबर तक हतमी शक्ल दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियाँ करने का पाबंद है। डिजिटल मरदमशुमारी की हतमी इशाअत कर दी गई है। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात में 90 रोज से जायद की ताखीर की खुलकर मुखालफत कर दी। पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम गुंडी ने कहा कि हल्का बंदियों के बाद उनके खिलाफ अपीलें हुई तो साल 1.5 साल इन्हीं चक्रों में पड़े रहेंगे, इसलिए इलेक्शन 90 रोज के अंदर अंदर होने चाहिए। कहा कि राजा रियाज के बड़ों ने इलेक्शन फरवरी के बाद कराने का फैसला किया है तो पीपल्स पार्टी को इस सिलसिले में एतमाद में नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी का इजलास बुलाकर फैसला करेंगे कि इलेक्शन में ताखीर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना है या नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर का मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं से इख्तिलाफ। कहा कि वो अपने मौके पर कायम हैं कि इलेक्शन 90 दिन में ही होंगे। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। अदालत उज़्मा में चैलेंज करने का ऐलान। तर्जुमान की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल आइन से इनहराफ और बदनीयती पर मबनी है। ये शेड्यूल निगरान हुकूमत को दस्तूर की मंशा के खिलाफ तूल देने की मुजरिमाना कोशिश है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से बरतानिया में तैनात नए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की मुलाकात सेंट्रल लंदन में हसन नवाज के दफ्तर में हुई। पाकिस्तान समेत दीगर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। मुरीदकी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 मुलजमान हलाक, 3 फरार। मारे गए 4 मुलजमान को चंद घंटे कबल गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का दावा है कि जख्मी मुलजमान की अस्पताल मुंतकली के दौरान साथियों ने फायरिंग की। मुलजमान ने एक शख्स को जख्मी करके 12 लाख रुपए लूटे थे। इस्लामाबाद में FIA की कार्रवाई, खातून को सोशल मीडिया के जरिए बदनाम करने में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। मोहम्मद रिजवान बारी नामी शख्स पर मुतासरा खातून के नाम से ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने का इल्ज़ाम। सोशल मीडिया पर मुतासरा खातून की किरदार कुशी की गई थी, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बांग्लादेशी अदालत ने 2 सीनियर सहाफ़ियों को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी। सहाफ़ियों को वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के बेटे को कत्ल करने की साजिश के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाई गई। 88 साल के शफीकुल रहमान, 70 साल के महमूदुर रहमान को उनकी गैर मौजूदगी में सज़ा सुनाई गई। मलेशिया की रियासत सेलंगोर में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे में तैयारे में सवार 8 अफराद और एक मोटरसाइकिल सवार और कार ड्राइवर हलाक। और बीजिंग में वर्ल्ड रोबोट एक्सपो 2023 में मुख्तलिफ इक़साम की जदीद रोबोटिक मसनूआत पेश। 22 अगस्त तक जारी रहने वाली एक्सपो में 60 नई मसनूआत का आलमी प्रीमियर हो रहा है। दुनिया भर से 160 कंपनियां 600 से ज़ायद मसनूआत पेश कर रही हैं।